सुप्रभात बच्चों, आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.3 का चौथे का पहला। तो चौथे के पहले में हमारा दे रखा है 5 4 4 5। अब हमें इसे करना है 11 से विभाज्य करना है। 11 का विभाज्यता का नियम ये कहता है कि दाएं से विषम स्थानों का योग। तो विषम स्थान हो गया आपके 1 2 3 4 4 है तो 1 और 3 का योग, तो 5 + 4 = 9। उसी प्रकार से दाएं से सम स्थानों का योग, सम स्थान कौन से होते हैं 2 और 4, तो 5 + 4 + 5 = 9। अब इन दोनों योगों का अंतर, तो योगों का अंतर हो जाएगा आपका 9 - 9 = 0। अब 0 होती है वो 11 से विभाज्य हो जाती है, अतः यह संख्या क्या हो जाएगी, तो लिख दोगे हाँ संख्या 11 से विभाजित होगी। तो आपका उत्तर हो गया हाँ संख्या क्या हो जाएगी 11 से विभाजित हो जाएगी। अब हम करते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। जैसे जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे वैसे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे कैसे हो रहा है क्या हो रहा है। जो अगला क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है 10,824। 10,824। अब हमें ये पता करना है कि ये संख्या 11 से विभाजित है या नहीं है। तो नियम हो लगेगा आपका दाएं से विषम स्थानों का योग। तो योग करोगे आपको 1 2 3 4 5, तो 1 3 और 5 का योग हो जाएगा 4 + 8 + 1, तो ये हो जाएगा 13। ठीक हो गया। उसी प्रकार से दाएं से सम स्थानों का योग, सम स्थान हो जाएंगे 2 और 0, तो 2 + 0 बराबर हो जाएगा 2। अब योगों का अंतर, योगों का अंतर करना है तो ये हो जाएगा आपका 13 - 2 = 11। अब 11 से 11 विभाजित हो जाता है तो ये संख्या भी 11 से विभाजित हो जाएगी। अतः हाँ 10,824 11 से विभाजित होगी। ठीक है, इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर लेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो मैं छोड़ दे रहा हूं, अब मैं करा रहा हूं ई वाला, बाकी क्वेश्चन आप खुद करेंगे। ई वाला दे रखा है आपको 1 0 0 0 0 1। ई है 1 0 0 0 0 1। अब ये संख्या में क्या करना है कि ये 11 से विभाजित होती है या नहीं होती है। तो उसके लिए दाएं से विषम स्थानों का योग बराबर, विषम स्थान हो गया 1 3 5 7। ठीक है, तो ये हो गया 1 0 0 0, तो आंसर हो जाएगा 1। ठीक है। अब उसी प्रकार से दाएं से सम स्थानों का योग, तो ये हो जाएगा सम स्थान जो बचे हैं 0 0 0 और 1, तो 0 + 0 + 0 + 1, तो ये हो जाएगा 1। तो ये दोनों संख्याएं हमारी क्या हो गई हैं, दो योग आ गए हमारे, क्या आ गए 1 और योग। तो ये हो जाएगा योगों का अंतर, योगों का अंतर, तो ये हो जाएगा 1 - 1 = 0। अब 0 क्या होता है 11 से विभाज्य होता है, तो यह संख्या भी 11 से क्या हो जाएगी विभाज्य हो जाएगी। तो अतः संख्या 11 से विभाजित होगी। इस प्रकार से शेष क्वेश्चन आपको घर पे
करने हैं, उनका अभ्यास करना है और साथ ही साथ उसे फेयर कॉपी में करने हैं। अब मैं कराने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5। 5 में दे रखा है आपका प्रश्न नंबर 5 में दे रखा है निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में सबसे छोटा अंक तथा सबसे बड़ा अंक लिखिए जिससे संख्या 3 से विभाज्य हो। 3 का नियम कहता है कि अगर संख्या के अंकों का योग, यदि संख्याओं के अंकों का योग 3 के पहाड़े पर आता है तो वह संख्या 3 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास संख्या है 6 7 2 4। पहला है आपका 6 7 2 4 पहली संख्या। ठीक है, तो हमें ये देखना है इसमें सबसे छोटा अंक कौन सा आएगा। तो हम इसमें लिखते हैं छोटा अंक। तो सबसे पहले हम करेंगे इनमें 6 + 7 + 2 + 4, अब इनका योग कर दो, यानी कि अंकों का योग। तो 6 7 13, 13 और 6 19। अब हमें सबसे छोटा अंक लिखना है कि 3 से वह क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। ठीक है, 6 7 2 और 4। अब हमें क्या करना है, इसमें सबसे छोटा अंक लिखना है और सबसे बड़ा अंक लिखना है। तो अगर सबसे छोटा अंक 1 में इसमें जोड़ दूं तो 20 हो जाएगा। ठीक है, मगर 20 क्या है, 3 के पहाड़े में नहीं आता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2। तो ये हो जाएगा 21 और 21 3 के पहाड़े में आता है, तो सबसे छोटा अंक हो जाएगा, सबसे छोटा अंक हो जाएगा आपका 2 बराबर 2। तो जो संख्या बनेगी, सबसे छोटे अंक से संख्या बनेगी वो बनेगी 2 6 7 2 4। ये तो हो गया सबसे छोटे वाले पर। अब सबसे बड़ा अंक इसमें लिखना है बड़ा अंक। अब आपको बड़ा अंक करना है, तो करना वही है सेम 6 + 7 + 2 + 4 इक्वल टू ये आया आपका 19। अब 19 में सबसे बड़ा अंक होता है आपका 9, क्योंकि 0 से 9 तक सबसे अंक होते हैं हमारे, सिंगल जो डिजिट होते हैं वो होते हैं 0 से 9। तो सबसे बड़ा अंक हो गया आपका 9। अगर 19 में 9 जोड़ोगे तो हो जाएगा 28। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 8। तो ये हो गया 27, क्योंकि 27 3 के पहाड़े में आता है। तो सबसे बड़ा अंक, सबसे बड़ा अंक हो जाएगा आपका 8 और संख्या बनेगी आपकी, संख्या हो जाएगी आपकी 8 6 7 2। तो इस प्रकार से सबसे छोटे अंक की संख्या ये रही, सबसे बड़े अंक की संख्या ये रही। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप खुद करिएगा, मैं बताने जा रहा हूँ अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में दे रखा है आपको निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में ऐसा अंक लिखिए ताकि 11 से विभाज्य हो। अब हमें क्या करना है, 11 से विभाज्य लिखनी है। संख्या है हमारे पास पहले 6 का A, इसमें दे रखा है 9 2 3 8 9। अब हमें इसमें ऐसा अंक लिखना है जो 11 से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, वही विषम स्थानों का इनका योग करेंगे आप। विषम स्थानों का योग, तो ये हो जाएगा आपका 9 + 3 + 2, तो ये हो गया आपका 14। ठीक है, अब आपको करना है सम स्थानों का योग, सम स्थानों का योग। तो सम स्थान हो गया हमारे पास ये, तो ये हो गया 8 + 9, क्योंकि वो तो बीच का निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका 17। ठीक है, अब दोनों अंकों का अंतर, योगों का अंतर, योगों का अंतर। अब योगों का अंतर हमने निकाला 17 - 14 बराबर 3 आया। ठीक है, 3 में हम क्या जोड़ें कि 11 से विभाजित हो जाए। तो अगर हम 3 में 8 जोड़ते हैं तो ये 11 बन जाएगा। ठीक है, तो हमारी जो संख्या है वो क्या जाएगी, 8। ठीक है,
तो संख्या क्या हो जाएगी हमारी 92838 ये वाली संख्या हो जाएगी। तो जो खाली स्थान का मात्रा हमारा क्या आ गया 8 आ गया। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गया कि हाँ भाई जो खाली स्थान है उसमें 8 आएगा, तभी विषम स्थानों के अंकों का योग तथा सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर अगर 11 से विभाजित होता है तो वह संख्या भी 11 से विभाजित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है इसका 6 का ही बी। 6 के बी में दे रखा है आपको हो गया 8-9484। नियम वही निकालना है आपको, दाएं से विषम स्थानों का योग। तो इसमें जो विषम स्थान हो गया ये होता है, तो 4 + 4 कितना हो गया 8, वो तो हमें निकालना है। अब दाएं से सम स्थानों का योग, तो ये हो जाएगा आपका 8 9 + 8, ठीक है। ये इसे जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 16 9 25। अब अंतर निकालोगे आप, अंतर हो जाएगा आपका 25 - 8, 25 - 8 17 हो गया। अब हमें क्या मिलाना है कि भाई वो हो जाए हमारे पास कि अंतर अब 11 है, 11 में अगर मैं जोड़ दूं 5 जोड़ दूं तो 22 हो जाएगा। हमें जोड़ना नहीं है, छोटी से छोटी संख्या लानी तो आपको माइनस करना पड़ेगा, अच्छा है, तब आएगा 11, ठीक है। तो संख्या हो जाएगी आपकी 8 6 9 4 8 4, तो खाली स्थान पर आ गया 6। इस प्रकार से जो हमारी प्रश्नावली 3 थी वो समाप्त हो गई है। अब अगली वीडियो में मैं आपको कराऊंगा 3.4। 3.4 में थोड़े सार वर्ण है तो उन्हें पहले समझिएगा फिर करिएगा, ठीक है। धन्यवाद।